नमस्कार साथियों, स्वागत है सभी का एग्जाम वर्ल्ड पर। और मैं हूं सोनू त्यागी। हरियाणा सीईटी का नोटिफिकेशन वैसे तो अब तक आ जाना चाहिए था, लेकिन कुछ डिले चल रहा है। अब डिले इसलिए चल रहा है, कह रहे हैं कि जैसे अगला सत्र लगेगा असेंबली का, जो हरियाणा की असेंबली है, नई सरकार बनी है, उसका सत्र लगेगा 13 तारीख से। तो कह रहे हैं 13 तारीख में शायद कुछ संशोधन पास कराने हैं इस एग्जाम के पैटर्न में हरियाणा एसएससी को, तो उसके हिसाब से वो चलेगा। हालांकि अभी तक ये भी कंफर्म नहीं है कि एग्जाम एनटीए लेगा या फिर हरियाणा एसएससी लेगा, लेकिन अब अगले वीक में जो भी संशोधन है वो पास करवा दिए जाएंगे। क्या क्या संशोधन हो सकते हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। वैकेंसीज कितनी हो सकती हैं, इसके बारे में खबरें बहुत सारी चल रही हैं। लोगों के अलग अलग यूट्यूब चैनल्स पर और अलग अलग जगह पर बहुत सारी बातें चल रही हैं। जब तक नोटिफिकेशन ना आए तब तक उनके ऊपर फालतू का टाइम बर्बाद मत करना। मैं बहुत पॉइंट टू पॉइंट बात करके चीजों को खत्म कर देता हूं, ठीक है? जल्दी से आप देख लो। उससे पहले सबसे पहले ये कि सीईटी होता क्या है। हरियाणा सरकार के अंदर अगर सरकारी नौकरी पानी है तो सीईटी मतलब कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट देना पड़ेगा, तभी आप हरियाणा सरकार के अंदर कोई भी नौकरी ले सकते हैं, ऐसा प्रावधान है, ठीक है? और एग्जाम वर्ल्ड पर हम यहां पर सीईटी 2024 के लिए कोर्स चला रहे हैं, जो कि अभी कमिंग मंडे से बैच शुरू हो जाएगा, ठीक है? ज्यादा जानकारी के लिए नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा सेंटर गुरुग्राम में है, जिसके ये सारी चीजें आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। खैर, क्या खबरें हैं उनके बारे में बात करते हैं। हरियाणा एसएससी इसकी तैयारी में जुट चुका है, लग गया भैया, ठीक है? संशोधन होने हैं यहां पर कुछ। तो पहली बात तो ये चल रही है कि इसको क्वालिफाई कर दें। क्वालिफाई करने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि इसकी कट ऑफ मार्जिन को थोड़ा ज्यादा रखा जाए, क्योंकि अगर आपने 40-50% पे क्वालिफाई कर दिया तो फिर बहुत सारी जनता वहां पर एलिजिबल हो जाएगी टीयर 2 एग्जाम के लिए, मेंस के एग्जाम के लिए। तो उतनी शायद वैकेंसीज अवेलेबल नहीं होती, तो वो ऐसा कर सकते हैं कि 60% या 65% तक या 55-60 तक उसके क्वालिफाइंग वो आ सकती है, ठीक है? सीईटी क्वालिफाई होगा, इसके चांसेस बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है, ठीक है? उसमें कुछ अब वो चल रहा है, उसके ऊपर डिस्कशन चल रहा है। मीटिंग ऑलरेडी हो चुकी है। मीटिंग जो हुई थी उसमें सब लोग आए थे। खैर, हमारा इससे कोई काम नहीं है, पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना, ठीक है? अब इसके ऊपर अंतिम फैसला होना है। अंतिम फैसला अगले हफ्ते के अंदर अंदर हो जाएगा। या तो जो सरकार है उसका जो सत्र है जो 13 तारीख से शुरू हो रहा है, या तो उसमें हो जाएगा, नहीं तो एक सर्कुलर पास करके भी करवा लिया जाएगा, क्योंकि सारी समस्याएं सीएम नायब सिंह सैनी जी को बता दी गई हैं, ठीक है? अब वो इसके ऊपर क्या बोलेंगे वो देखते हैं, ठीक। वो ये भी कह रहे हैं कि आयोग की तरफ से जानकारी ये भी दी गई है कि सीईटी में 4 गुना उम्मीदवारों को बात की गई है कि भाई जितना भी हमारे पास वैकेंसी वगैरह होंगी उसका 4 गुना को हम शॉर्टलिस्ट करेंगे, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पा रहे हैं। तो समस्या है, अब देखते हैं क्या संशोधन लेकर के आएंगे, इसके ऊपर आगे बात करते हैं। यहां पर ये कहा है कि पहले आर्थिक सामाजिक लेवल पर 5 नंबर दिए जाते थे। अब इस बात का तो कंफर्मेशन है कि वो आर्थिक सामाजिक लेवल पर जो 5 नंबर मिलते थे वो नहीं मिलेंगे, ठीक है जी? उनको हाई कोर्ट ने असंवैधानिक बता दिया गया और उनको हटा दिया गया, ठीक है? आदेश तो ये दिया गया है कि भैया 31 दिसंबर तक पेपर कराना है, लेकिन 31 दिसंबर तक पेपर कैसे करा लोगे जब अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया? नोटिफिकेशन आएगा, फॉर्म भरवाए जाएंगे, तो उसके बाद कुछ तो टाइम मिलेगा, और 18-20 लाख लोगों का पेपर लेना है, कैसे कर लोगे आप अब तक? तो चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि ये पेपर आपका जनवरी तक जाए। अपनी तैयारी को मजबूत कर दो, वैकेंसीज तो आने वाली है, पेपर तो होगा, कंफर्म है, ठीक है? खैर, आरक्षण का एक मुद्दा चल रहा है। अब आरक्षण का मुद्दा क्या चल रहा है? देखो, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा केस है। कॉम्प्लिकेटेड सा केस ये है कि अब आरक्षण में अगर कोई ओबीसी में है या किसी भी कैटेगरी में है, तो भैया आरक्षण किस लिए लेते हैं? आरक्षण लेने का फायदा क्या है? कि कट ऑफ में जो भी वो निकालने हैं उसमें थोड़ा फायदा मिले, हो ये जाता है। अब ये संशोधन करने क्यों जरूरी है, क्वालिफाई करना क्यों जरूरी है उस चीज को? हो ये जाता है कि जो रिजर्व्ड कैटेगरी है ना, उनकी कट ऑफ ज्यादा चली जाती है, अनरिजर्व्ड वाले जो जनरल वाले उनकी कट ऑफ कम रह जाती है। ऐसी समस्याएं झेलनी पड़ रही है इनको, जब इन्होंने पिछली बार ये लिया था कि आरक्षण का कोई फायदा मिल नहीं रहा वहां पे लोगों को, कि अब ओबीसी की कट ऑफ ज्यादा चली जाए, जनरल की नीचे चली जाती है, क्योंकि वहां पर कैंडिडेट ज्यादा है, क्योंकि उस कैटेगरी से ज्यादा अप्लाई कर रहे हैं। तो इस तरीके की समस्याएं फेस की, आप इसको देखते हैं वो कैसे सुलटेंगे, लेकिन चल रहा है। खैर, इस पे वापस आते हैं। मैं एक दो मुद्दे और डिस्कस कर लूंगा आपके साथ। पेपर डेट कब होगी? मैंने थोड़ा सा आपको बताया, पेपर डेट के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि अभी तक नोटिफिकेशन नहीं निकला। आप उम्मीद कर सकते हैं नोटिफिकेशन अगले हफ्ते में आएगा, 16-17 तारीख तक आ सकता है, या 20 से पहले आ जाएगा। 20 तक तो मान के चलो, तब आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी, ठीक है? एजेंसी एग्जाम कौन कंडक्ट कराएगा, एनटीए या एचएसएससी? अभी तो नोटिफिकेशन आया नहीं है, जब आ जाएगा उसमें बता दिया जाएगा। इसके बारे में भी कोई भी अभी फिलहाल जानकारी नहीं है, अलग अलग जगह पर अलग अलग बताया जा रहा है। मोस्ट प्रोबेबली ऐसा हो सकता है कि एचएसएससी कराए, लेकिन इसके सामने समस्याएं बहुत ज्यादा है, ठीक है? बड़े लेवल का एग्जाम है, 18-20 लाख लोग फॉर्म भरेंगे, या उससे भी ज्यादा हो सकते हैं, तो फिर हो सकता है एनटीए को यह काम दे दिया जाए। अभी तक कंफर्म नहीं है, ठीक है? सिलेबस अगर मैं बात करूं, देखो पिछले वाले सीईटी के हिसाब से अगर हम बात करेंगे, हालांकि अलग अलग जगह पर आपको अलग अलग चीजें मिल जाएंगी, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा आपको अगर सिलेबस के हिसाब से बता दूं, सिलेबस में यह है कि आपको पता है हरियाणा जी के तो आनी है। हरियाणा जी की आएगी 25 नंबर की। इसके बाद आपका मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, ठीक है? ये सारे के सारे आपके हैं 15-15 नंबर के, और एक आपका जीके, ये भी आपका 15 नंबर।
ठीक है, ये आपका कुल मिलाकर के 100 क्वेश्चन 100 नंबर का कंसेप्ट है। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे होती नहीं है, ऑफलाइन पेपर होता है आपका। इसमें थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन है, कुछ लोग बताते हैं कंप्यूटर आएगा अलग से 10-11 नंबर का, कंप्यूटर अलग से आता है ग्रुप डी के अंदर, ये ग्रुप सी का है। ठीक है, ग्रुप सी का ये एग्जाम पैटर्न है, ये पिछले बार वाला पैटर्न है जो पिछले साल आया है। ठीक है, उसमें कुछ चेंजेस होते हैं, वो चेंजेस वो बता देंगे, अभी के हिसाब से ऐसा कुछ है नहीं, ये सिलेबस का वो है जो बताया गया है, बाकी नोटिफिकेशन आएगा तो उसके हिसाब से देख लेना। नंबर ऑफ वैकेंसीज भैया देखो यूट्यूब पर अलग अलग मैंने भी देख लिया है और टेलीग्राम पर भी मुझे दिख रहे हैं, बहुत सारे लोग पता नहीं कहां से वैकेंसी गिन के लिए आए हैं कि इतने हवलदार चाहिए, इतने कांस्टेबल चाहिए, इतने हरियाणा पुलिस में ऐसे ही लगवा देंगे, इतने मतलब ग्राम सचिव और वो सब। तो अभी तक नंबर ऑफ वैकेंसीज डिक्लेयर नहीं हुई है। अभी नंबर ऑफ वैकेंसीज कहां से आ जाएंगी, अभी तो सीईटी का पेपर होना है। सीईटी तो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है, इसके बाद दूसरा पेपर होगा, इसके बाद मेंस का पेपर होगा। जब वो पेपर होगा जब वैकेंसीज निकलेंगी, ये तो एलिजिबिलिटी पास करनी है। तो अभी कोई वैकेंसी वगैरह नहीं पता है इस चीज की, वैकेंसीज वगैरह बाद में आएंगी किसी चीज की, उसमें मत आना कि वैकेंसी आ जाएंगी या ये बता दिया, वो सब कुछ अभी डिसाइड होना है। बाकी आप तैयारी में जरूर लग जाओ, तैयारी करनी बहुत जरूरी है क्योंकि पेपर होना है, ये कंफर्म है। हरियाणा के अंदर नौकरी पानी है तो आपको ये सारी चीजें पढ़नी है। यहाँ पर बहुत ज्यादा स्कोरिंग है, मैं इस जगह पर आ जाऊं, ये चीजें जो है बीच की चारों, ये बहुत ज्यादा स्कोरिंग है। मैथ के 15, रीजनिंग के 15, इंग्लिश के और हिंदी के 15 नंबर, ये 60 नंबर, बहुत ज्यादा स्कोरिंग है। तैयारी में लग जाओ, अच्छे से तैयारी में जुड़ जाओ। और इसके लिए फिर से जो यहाँ पर मैंने बताया कि हमारा सीईटी 2024 का बैच शुरू होने वाला है, कमिंग मंडे से बैच शुरू हो जाएगा। डेली इसके अंदर 4 घंटे की क्लास होंगी, 4 घंटे की क्लास सबसे लेकर तब तक चलती रहेंगी जब तक पेपर नहीं हो जाता। मेजर फोकस वहीं पर रखेंगे जहां पर आप मैक्सिमम मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। बाकी डेली आपकी हरियाणा जीके वगैरह की भी क्लास चलती रहेगी। हरियाणा जीके की क्लास आपकी थ्योरेटिकल मोड में अलग चलेगी और एमसीक्यू के मोड में अलग चलती रहेंगी। तो बहुत ज्यादा अच्छी प्रिपरेशन अगर आपको करनी है सीईटी की, और मैं ऑफलाइन बैच की बात कर रहा हूं, ये बैच ऑफलाइन चलेगा और हमारा सेंटर है गुरुग्राम के अंदर। ये एड्रेस और ये नंबर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहां से उनको निकाल करके इन नंबरों पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है भैया, बाकी अगर कोई भी अपडेट आती है सीईटी के बारे में तो आपको एग्जाम वर्ल्ड के इस चैनल पर मिल जाएंगी। आपने अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय।